नमस्कार साथियों। तो मैं आप लोगों को औसत बताने जा रहा था। एक छोटा सा एग्जांपल पहले देख रहे हैं औसत का। मान लीजिए क्वेश्चन है, छोटा सा है कि प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। प्रश्न है प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। औसत चूंकि अभी बेसिक से समझिए, 5 क्रमागत मतलब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हो गए। अब जब भी औसत निकालना है हमको तो सभी को जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 संख्याएं बाई 5 कर देंगे। 5 4 9 3 12 तो 14 और 1 15, 15/5। तो औसत कितना आ गया? 3। यही हो गया आपका आंसर। शुरुआती दौर में औसत के छोटे छोटे सवालों से बेसिक से समझिए। तो पहले क्वेश्चन तो ऐसे ही बेसिक में बनता है कि प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं को औसत बताइए। तो औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को जोड़ करके और जितना नंबर होता है, 5 है, 1 2 3 4 5, उससे भाग दे देते हैं। ये आ गया 3। यही हो गया औसत। क्वेश्चन हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रथम 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब क्रमागत जो सम संख्याएं हैं वो यही हो सकती है। सम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए। 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ और 10 हुआ। 1 2 3 4 5 हो गई। अब हमें इनका औसत निकालना है तो हमने आपको बताया सभी संख्याओं को जोड़ दें। 2 4 6 6 12 12 8 20 और 10 30। 2 + 4 + 6 + 8 और +10 बाई 5, क्योंकि 5 ही संख्याएं हैं ना, तो 5 से हमने भाग दे दिया। ये टोटल आया था 30 बाई 5, 6 आ गए। यही हो गया आंसर। शुरुआती दौर में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 12 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का। विषम संख्या आ जाएगा तो विषम संख्या में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये सब विषम संख्याएं होंगी। जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। एक एग्जांपल विषम संख्या के लिए ले विषम विषम 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, तो 5 ही हमें करना है। जोड़ देंगे इन सबको। 9 7 16, 16 5 21, 3 24 और 1 25 बाई 5। कितना आया? 5 आंसर। अब ये तो शुरुआती दौर के बेसिक क्वेश्चंस हो गए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछ लिए भी जाते हैं कभी कभार। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, जो औसत का ही है। मान लीजिए किसी विद्यालय में लड़कों का
सवाल को समझते रहिएगा। लड़कों का किसी विद्यालय में लड़कों का, मान लिया हमने किसी विद्यालय में लड़कों का औसत भाग 55, औसत भार हम ले लेते हैं, औसत भार या भाग कुछ भी ले लेंगे। औसत भार 55 kg है। किसी विद्यालय में लड़कों का औसत भार 55 kg है तथा लड़कियों का, बेसिक से थोड़ा सा कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं, तथा लड़कियों का औसत भार 48 kg है। 48, 50, 58, 60 कुछ भी मान लो। तो किसी विद्यालय में लड़कों का औसत भार 55 kg है, लड़कियों का औसत भार 58 kg है तथा सभी को मिलाकर कुल भार सभी को मिलाकर कुल औसत भार कुछ भी मान लो 51 kg हमने मान लिया। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात देखने में तो बहुत कठिन है, दिख भी रहा है कि कितना कठिन है, इतना बड़ा सवाल है। तो किसी विद्यालय में लड़कों का औसत भार 55 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत भार 48 किलोग्राम है और कुल औसत भार दोनों को मिलाकर कुल औसत भार 51 किलोग्राम है। तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बताइए। बहुत दिखने में तो लगता है बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन है कितना छोटा, ये आप देखिए, इस कोने में देखिए, इतने में ही आ जाएगा ये सवाल, इतने में ही। इधर लिख लो लड़के, इधर लिख लो लड़कियां। लड़के का कितना था 55 kg, लड़कियों का कितना था 48 kg। कुल कितना था 51 kg। 51 kg। कुछ करना नहीं है आपको, इधर से इसमें घटा देना है, आएगा कितना 3 kg। ट्रिक है, समझ लो। और इधर से इसमें ये घटा देना है, आएगा कितना 4 kg। बस 3:4 यही पूछ रहा है, यही हो गया आंसर। अब ये चीज जो नहीं जानता है वो दुनिया भर का सोचेगा, इसमें क्या करें, कौन सा फार्मूला लगाएं, कहाँ से करें, 21 किलोग्राम है, लड़कों का इतना है तो कैसे होगा 50, 55, वो है औसत भार पता है, कैसे निकालें। लेकिन देखिए कितने में आ गया, लड़कों का कितना है 55 kg, लड़कियों का कितना है 48 kg, दोनों को मिलाकर कितना है, औसत भार की बात हो रही है, क्योंकि औसत ये चैप्टर है आपका ना, औसत की बात हो रही है। दोनों का मिलाकर कुल औसत 51 kg है। तो अब हमें अनुपात बताना है, तो 51 बीच में लिख लिए, 48 और 51 में कितना अंतर है 3 का, 55 और 51 में कितना अंतर है 4 का, 3:4, यही हो गया आंसर आपका। इतना छोटा सा सवाल। यही चीज जो नहीं जानता है पेपर में, जब पेपर सामने आता है ये चीज उसको नहीं पता है, बैठ के दुनिया भर का उसी में लड़ाएगा क्या है क्या नहीं है, उसके बाद भी नहीं लगा पाएगा, गलत कर देगा, चला आएगा। चलिए ठीक है, समझ गए हो तो अब दूसरा एग्जाम्पल लें।
यहीं से हम बना लेते हैं। कृषि विद्यालय क्वेश्चन 2 है ये। लड़कों का औसत, यहाँ भाग ले लेते हैं, औसत भाग मान लो 60% है, परसेंट में हम कर दे रहे हैं। और लड़कियों का औसत भाग 45 कर दे रहे हैं परसेंट। और 30% कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दें। और दोनों को मिलाकर कुल औसत भाग जो है ये 45% है। तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बताइए। इधर लिख लीजिए लड़के मतलब बॉयज, इधर लिख लीजिए गर्ल्स। बॉयज का कितना है 60, गर्ल्स का 38 और कुल मिला करके 45। कितना अंतर है 7 का। इधर कितना अंतर है 15 का। तो 7:15, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया। तो ये ऐसे ट्रिक हैं जिससे सवाल बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में, सेकेंडों में लगेगा। तो ये औसत हमने आज शुरुआत किया है, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल वगैरह बता दिया। शुरुआती बेसिक में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन वैसे तो अब बेसिक स्तर का बेसिक स्तर से आएगा, लेकिन आप लोग बेसिक स्तर में तो है नहीं, इसलिए थोड़ा बड़ा आएगा। तो अब धीरे धीरे हम सरलतम से कठिनतम की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगा हो साथियों, पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम यूपी उर्दू जीएस अकेडमी, बहुत ही प्यारा चैनल है। सब्सक्राइब करते रहिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।